हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि अपनी पिछली क्लासेस चल रही थी टेंस के अकॉर्डिंग, क्लास नंबर आपकी जो पिछली कराई गई थी क्लास नंबर 14 यानी कि आपकी 14 तक की क्लासेस जो है टेंस पर हो चुकी हैं, जिसमें हमने आपको पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव में उसके जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के आते हैं वो हमने आपका क्लियर करा दिया था। ठीक है, आज हम उसी के आगे अपनी क्लास को जो है जारी रखेंगे और हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट के यूजेस हम जो है बिफोर एंड आफ्टर के किस तरह से निगेटिव और इंट्रोगेटिव में कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो को समझना है तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा भैया, और वीडियो को सबसे पहले जितना हो सके अपने दोस्तों अपने रिलेटिव्स के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी जो इस क्लास को जो है देख सके, पढ़ सके। और जाते जाते एक लाइक ज़रूर छोड़ देना, और जो लोग इस चैनल से अभी नए जुड़े हुए हैं वो फटाफट जो है राही क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जैसा कि आपको राही सर ने बताया ही है अपनी क्लास में कि जो 0 से हीरो बनने की जो प्रोसेसिंग है वो आपका जो है इस बार 550 पार की है। ठीक है, यदि आपको इतना टारगेट अचीव करना है तो आपको राही क्लासेस ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि राही क्लासेस सिर्फ ऑफलाइन ही नहीं बल्कि ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म पे भी आपको आपके पास तक अपना नॉलेज पहुंचाता है। अब आपको एक काम करना है, आप रेगुलर की क्लासेस अटेंड करिए, हमारे साथ में बने रहिए, क्लास को देखिए, पढ़िए, समझिए और जो है अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए एक आपका जो अवसर है उसे मत खोइए। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास पास्ट परफेक्ट जो है आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने आपको बिफोर एंड आफ्टर के सेंटेंसेस के बारे में बताया हुआ था। ठीक है, पिछली क्लास में हमने आपको बिफोर वाले सेंटेंसेस बताए थे, उसके एग्जांपल्स बताए थे। आज हम वही अफर्मेटिव के जो है आफ्टर वाले सेंटेंसेस के बारे में चर्चा करेंगे, विद स्ट्रक्चर्स, विद एग्जांपल्स और बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, सबसे पहले आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, 550 पार, 550 पार जो डबल इंजन की सरकार आपकी जो है क्लास को आगे चला रही है, आपके नॉलेज को जो है थोड़ा रिकवर कराने का प्रयास कर रही है, वो आपको जो है आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में 550 के पार तक पहुंचाने का प्रयास, भरसक प्रयास करेगा, बशर्ते आप लोग भी हमारा साथ देते रहें, हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और हर एक वीडियो में यदि आपका कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें, ताकि हम आपके लिए जो है और भी अच्छे तरीके से आप तक अपनी क्लास पहुंचाते रहें। ठीक है, तो हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की जो है अफर्मेटिव में जो हम चर्चा कर रहे थे, अफर्मेटिव में जो हम चर्चा कर रहे थे भैया बिफोर एंड आफ्टर की, बिफोर एंड आफ्टर की। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर वाले वाक्यों की हम चर्चा कर रहे थे, जो कि आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, जो कि आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। ठीक है, जो कि आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। अब इनको बनाने के लिए हमको जो है इनके स्ट्रक्चर्स को भली भांति जो है इसका जो है हमें स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर वाला हम पहले ही आपको क्लियर करवा चुके हैं, बिफोर वाला पहले ही हम आपका जो है क्लियर करवा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आफ्टर वाले वाक्य, आज हम बात करेंगे आफ्टर वाले वाक्यों की। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं आफ्टर वाले वाक्यों की। इसमें चर्चा हमने आपको पहले ही करके बता दिया था, इसमें हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो काम आपका जो है पहले होगा या बाद में होगा, किस तरह से आपको क्या करना होगा, तो ये आपको हमने इसकी पहली क्लास में आपको बता दिया था। ठीक है, अगर ये आपने वो क्लास नहीं देखी है तो तुरंत जा करके आप पहले वो क्लास देखिए, उसके बाद में आप
ये क्लास देखिएगा, क्योंकि आप जब तक वो क्लास पहले क्लास नहीं देखेंगे तब तक आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगी। तो बिफोर वाले वाक्य में एक्चुअली होता क्या था, बिफोर वाले वाक्यों में जो काम पहले होता था उसको हम सबसे पहले जो है लिखते थे, वो भी पास्ट परफेक्ट के नियम से, और जो काम बाद में होता था उसको हम जो है पास्ट इंडेफिनिट के नियम से बनाते थे। लेकिन यहाँ पर आफ्टर वाले वाक्यों में क्या करना है, आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो कार्य आपका जो है बाद में हुआ होगा उसको पहले बनाया जाएगा, और जो काम पहले हुआ है उसको हम बाद में बनाएंगे। तो जो काम बाद में हुआ है उसको हम पहले बनाएंगे, वो भी किस नियम से, पास्ट इंडेफिनिट के नियम से। जो काम पहले हुआ है उसको हम बाद में बनाएंगे पास्ट परफेक्ट के नियम से, ठीक है, पास्ट परफेक्ट के नियम से। इसका स्ट्रक्चर हम आपको बता देते हैं सीधे। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में V2 आएगा, V2 के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद में आपका जो है आफ्टर आएगा, आफ्टर के बाद में फिर आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेड आ जाएगा, फिर V3 आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये आफ्टर वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट दिया हुआ है। सबसे पहले ध्यान हम किस पे देंगे, सबसे पहले कर्ता पे देंगे, उसके बाद देखेंगे V2, उसके बाद में देखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद में देखेंगे आफ्टर, एंड उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट, एंड उसके बाद देखेंगे हेड, उसके बाद देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम रखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बाद वाले सेंटेंसेस का क्या होता है, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। यदि आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका सेंटेंस आसानी से बन जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि वीणा के गृह कार्य करने के बाद मैं अपने कमरे में जा चुका था। सेंटेंस दिया हुआ है कि वीणा के गृह कार्य करने के बाद मैं अपने कमरे में जा चुका था। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना ये है कि काम इसमें कौन सा सबसे लास्ट में हो रहा है, मतलब बाद में काम कौन सा हो रहा है। तो अगर हम बाद में काम होने की बात देखें, बाद में काम होने की अगर हम बात देखें तो यहाँ पे देखेंगे कि मैं अपने कमरे में जा चुका था। क्यों? क्योंकि देखो वीणा के गृह कार्य करने के बाद मैं अपने कमरे में गया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस सेंटेंस को बनाना होगा। ठीक है, सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाना होगा, मैं अपने कमरे में जा चुका था। अब इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के रूल से। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो रूल था कि आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में V2 लगाना है, V2 के बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक, जैसा कि यहाँ पे हमने आपको पहले ही बता रखा है कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद में हम आफ्टर का यूज़ करेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट निकालना है। मैं, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। जाना ये वर्ब हो गया, और अपने कमरे में तो ये आपका ऑब्जेक्ट एज अ फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, फ्रेजेबल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिख देंगे यहाँ पे, फिर V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म तो वर्ब लगा देंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं आई, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अब उसके बाद कह रहा है भैया जा चुका था, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वेंट, मैंने यहाँ पे लगा दिया वेंट। अब क्या कह रहा है भैया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे देखिए आपका जो फ्रेज आया हुआ है अपने कमरे में, तो इन माई रूम, आई वेंट इन माई रूम, मैं अपने कमरे में जा चुका था। ठीक है, आई वेंट इन माई रूम, पहले बोला गया सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद V2 लगाइए, उसके बाद में आपका जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, फ्रेज है तो फ्रेज लगा दीजिए। अब क्या करना है भैया, आफ्टर लगाना है। अब आपको सिंपली यहाँ पे आफ्टर ऐड करना है, तो हमने लगा दिया आफ्टर। अब क्या कर रहे हैं भैया, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस के पार्ट में हम देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वीणा है। सब्जेक्ट कौन है, वीणा है। और करना क्या है भैया, वर्ब है। और गृह कार्य क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे कह रहा है भैया सब्जेक्ट ऐड करिए, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट लगा देते हैं वीणा। क्या लगा दिया भैया, उन्हें वीणा लगा दिया, हमने लगा दिया यहाँ पे भैया वीणा। ठीक, अब इसके बाद में क्या करना है,
आपको वर्ब की थर्ड हैड लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे हमने हैड लगा दिया। उसके बाद कह रहे हैं भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, तो यहाँ पे देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, डन हो जाएगा, करना कि इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। अब उसके बाद में क्या ऑब्जेक्ट कह रहा है, तो गृह कार्य यानी कि होम वर्क, होम वर्क। सेंटेंस हो गया आई वेंट इन माई रूम आफ्टर वीना हैड डन होम वर्क। वीना के गृह कार्य करने के बाद मैं अपने कमरे में जा चुका था, मैं अपने कमरे में जा चुका था। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे, इन सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे। तो स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर को सबसे पहले आपको जो है समझना होगा, उसके बाद में हम सेंटेंस पर फोकस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए दो आपके फैक्ट्स होंगे, दो फैक्ट्स होंगे नहीं कि दो वाक्य होंगे जो कि आपके कंजक्शंस के माध्यम से यहाँ पे जुड़ेंगे। वो आपका आफ्टर होगा, वो आपका बिफोर होगा। ऐसे सेंटेंसेस यहाँ पे आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। ये सिंपल पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये आपका कॉम्प्लेक्स पास्ट है, इसलिए यहाँ पे आपके दो सेंटेंस यहाँ पे रखे हुए होते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि बिफोर वाले वाक्य में क्या करना होता है कि जो काम पहले हो रहा होता है उसको हम पहले लिखते हैं, जो काम बाद में हो रहा था उसको हम बाद में। लेकिन आफ्टर वाले वाक्य में क्या होता है, जो काम बाद में हो रहा होता है उसको पहले लिखा जाता है, जो पहले हो रहा होता है उसको बाद में लिखा जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। हम आगे बढ़ेंगे, इसके कुछ और एग्जाम्पल्स बताएंगे आपको। जैसे रोहित के मैच खेलने के बाद मोहित अपने घर लौट गया था। ठीक, रोहित के मैच खेलने के बाद मोहित अपने घर लौट गया था। तो हम यहाँ पे बात करेंगे जो काम बाद में हुआ है उसकी। तो देखेंगे यहाँ पे बाद में कौन सा काम हो रहा है, मोहित अपने घर लौट गया था। तो मोहित अपने घर लौट गया था, इसको आपको बनाना पड़ेगा, इसको आपको बनाना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट के नियम से, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है भैया, मोहित है। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, मोहित है। और लौटना यहाँ पे भैया वर्ब है, और अपने घर ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे जो कि आपका मोहित है। तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लगा दिया मोहित। उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म बताया गया। तो यहाँ पे लौटना होता है भैया रिटर्न, इसकी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न। मोहित रिटर्न अपने घर, हिज होम। अब उसके बाद में क्या लगाना है भैया, आपको आफ्टर लगाना है। इतना करने के बाद में अब आपको वो सेंटेंस बनाना है जो काम बाद में, जो काम पहले हुआ हो। ठीक है, जो काम पहले हुआ हो। तो रोहित का मैच खेलना, इसमें सब्जेक्ट कौन है भैया, रोहित है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म खेलना होता है प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। रोहित हैड प्लेड द मैच, ये आपका रहा ऑब्जेक्ट, ये आपका रहा ऑब्जेक्ट। तो मोहित रिटर्न हिज होम आफ्टर रोहित हैड प्लेड द मैच। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, तुम्हारे सोने के बाद मैं यहाँ से जा चुका था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान ये देना है कि जो काम बाद में हुआ है वो कौन सा वाक्य है, मैं यहाँ से जा चुका था। तो इसको सबसे पहले बनाएंगे आई वेंट फ्रॉम हेयर। आई वेंट फ्रॉम हेयर, ये मैं यहाँ से जा चुका था। अब लगाएंगे भैया यहाँ पे आफ्टर, अब हम लगाएंगे आफ्टर। अब इसके करने के बाद में क्या करना है, तुम्हारे सोने के बाद, तुम्हारे सोने के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा यू हैड, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। तो आई वेंट फ्रॉम हेयर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। अब देखेंगे भोजन पकाने के बाद, भोजन पकाने के बाद मेरी माता
मेरी माता पूजा कर चुकी थी। भोजन पकाने के बाद मेरी माता पूजा कर चुकी थी। अब यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस कि कौन सा काम बाद में हो रहा है, भोजन पकाना या पूजा करना या पूजा का होना। अब देखेंगे यहाँ पे जो काम बाद में हुआ है, मेरी माता पूजा कर चुकी थी, तो ये सेंटेंस आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बनाना होगा। मेरी माता पूजा कर चुकी थी, तो आप क्या बनाओगे, माई मदर। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म वर्शिप्ड, माई मदर वर्शिप्ड। अब क्या करेंगे भैया, आफ्टर लगा देंगे, माई मदर वर्शिप्ड आफ्टर हैड कुक्ड फूड। इस चीज़ पे ज़रा ध्यान देंगे भैया कि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सेकेंड सेंटेंस का कहाँ गया। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर चले तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर के बाद में फिर से आपको सब्जेक्ट रखना पड़ेगा, फिर आपका हेड होगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो भैया मेरे एक बात में बता दूं आपको कि यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही है तो इस चीज़ पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे भोजन पकाने के बाद मेरी माता पूजा कर चुकी थी या माता ने पूजा कर ली थी, यहाँ पे सेंटेंस तो एक है लेकिन सेंटेंस दो अलग हैं। यहाँ पे वाक्य दो अलग अलग हैं कह सकते हैं, या कार्य दो अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन करने वाला कौन है, केवल और केवल एक ही है, और वो कौन है, माता जी। करने वाला केवल एक ही है, करने वाली केवल एक ही है, मेरी माता। ठीक है, तो दोनों अगर हम पार्ट की बात करें, भोजन पकाने का और पूजा करने का, ये दोनों काम कौन कर रहा है, माता जी कर रही हैं, इसलिए दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट कौन है, माता जी हैं। तो हमने यहाँ पे माय मदर एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया है, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, मेरी माता पूजा कर रही थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। जो वर्शिप है ये इंट्रांसिटिव वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। माय मदर वर्शिप्ड आफ्टर हैड कुक्ड द फूड, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है और इसका सब्जेक्ट नहीं है। ध्यान रखना, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है और इसका सब्जेक्ट नहीं है, मतलब पहले जो सेंटेंस हमने बनाया उसका ऑब्जेक्ट मिसिंग है, लेकिन जो सेकेंड सेंटेंस हमने बनाया उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल एक ही ऑब्जेक्ट है, वो मेरी माता है। दोनों का एक ही सब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में हम फोकस ज़्यादा करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका फिर कन्फ्यूजन हो जाती है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस यहाँ से देखेंगे, निगेटिव सेंटेंसेस की बात करें अब हम, तो यहाँ पे हम बात करेंगे आफ्टर एंड बिफोर की। यहाँ पे भी हम बात करेंगे बिफोर एंड आफ्टर की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बिफोर वाले, और सीधे हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, उसके बाद हेड लगाना होगा, उसके बाद V3 लगाना होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना होगा, फिर आपको अपना जो है बिफोर लगाना है, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट रख देना है, उसके बाद में आपको V2 रख देना है, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट रख देना है। यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई जिसको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, नॉट भी आएगा, नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे वो आपका जो है बिफोर वाले वाक्यों में हैड के साथ नॉट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप नॉट लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। जो बाद में सेंटेंस हम बनाएंगे, जो बाद की क्लॉज होगी उसमें आप जो है नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक, एग्जाम्पल देखेंगे,
मीरा के नाचने से पहले, मीरा के नाचने से पहले माधव बंसी नहीं बजा चुका था। ठीक, मीरा के नाचने से पहले माधव बंसी नहीं बजा चुका था। अब इसको बनाएंगे। देखो, मीरा का नाचना और माधव का बंसी बजाना, इन दोनों में ध्यान रखना काम कौन सा पहले होगा। मीरा के नाचने से पहले माधव ने बंसी नहीं बजाई थी, तो माधव ने बंसी नहीं बजाई थी ना। किस घटना की बात पहले, अगर ये माधव बंसी बजाता तो कब बजाता, यानी कि मीरा के नाचने से पहले, लेकिन उसने नहीं बजाई क्योंकि ये नकारात्मक सत्य है, इसलिए यहाँ पे नॉट रखा गया, नहीं लगाया गया। लेकिन कार्ड तो आपका ये पहले होगा और उसके बाद में ये होगा, तो इस पार्ट को माधव बंसी नहीं बजा चुका था, इसको हम पहले लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट, जो कि आपका कौन है, माधव है। तो माधव यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, माधव। अब सब्जेक्ट लगा दिया हमने, सब्जेक्ट हमारा हो गया, सब्जेक्ट हमने लगा दिया। उसके बाद कह रहा है हेड लगाओ, नॉट लगाओ। हमने यहाँ पे लगा दिया, हेड लगा दिया, और क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। अब कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, बजाना। यहाँ पे बात करेंगे हम बजाने के लिए प्लेड की, ठीक, क्योंकि यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए हम प्ले का यूज़ करते हैं, इसलिए हमने प्ले की थर्ड फॉर्म लगा दी, प्लेड। उसके बाद में क्या कह रहा है भैया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, वो हमने आपकी लगा दी। और ऑब्जेक्ट कह रहा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, बंसी। तो बंसी को कहते हैं भैया फ्लूट। तो माधव हैड नॉट प्लेड फ्लूट। अब क्या करना है, बिफोर लगाना है, बिफोर लगाना है। इसके बाद में ध्यान देंगे, इसके बाद में ध्यान देंगे मीरा का नाचना। तो क्या करेंगे भैया, मीरा डांस्ड, मीरा डांस्ड। अब भैया मीरा का नाचना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, हमने केवल क्या लगाया, मीरा लगाया, मीरा लगाया सब्जेक्ट, और उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सबसे पहले सब्जेक्ट कह रहा है, V2 कह रहा है, ऑब्जेक्ट कह रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, इन दोनों को लगा दिया, सेंटेंस हमारा फिनिश हो गया। ठीक, ऐसे ही और सेंटेंस देख लेते हैं। प्रधानाचार्य के विद्यालय आने से पहले सभी शिक्षक विद्यालय नहीं आए थे। तो प्रधानाचार्य के विद्यालय आने से पहले सभी शिक्षक विद्यालय नहीं आए थे। यहाँ पे देखें काम कौन सा पहले होगा, इधर का, पहले के बाद का, सभी शिक्षक विद्यालय नहीं आए थे। इसको बनाना है भैया, इसको बनाना है ऑल टीचर्स had not come to school before the principal came to school. All teachers had not come to school before the principal came to school. तो प्रधानाचार्य का विद्यालय आना और शिक्षक का विद्यालय नहीं आना, यहाँ पे दो तथ्य दिए हुए हैं, जिसमें आपका जो बनेगा सेंटेंस, सबसे पहले सभी शिक्षक विद्यालय नहीं आए थे, इसको हम पहले बनाएंगे, और प्रधानाचार्य का विद्यालय आना, इसको हम बाद में बनाएंगे। ठीक, तो एक रूल्स आपका लगेगा पास्ट परफेक्ट का, दूसरा रूल लगेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट का। तो ये नेगेटिव सेंटेंस आपका बिफोर वाला फिनिश होता है। अब हम इसके आफ्टर के रूल्स देखेंगे। अब हम जो है इसके आफ्टर के रूल्स देखेंगे।
आफ्टर में आपको ध्यान ये देना होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद में लगेगा भैया डिड नॉट, उसके बाद लगेगा V1, उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट, फिर आप रखेंगे आफ्टर, उसके बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाएंगे हेड, उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डिड नॉट, V1, ऑब्जेक्ट, आफ्टर, सब्जेक्ट, हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आपको कर्ता लगाना होगा, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड नॉट लगानी होगी। हमने अभी कहा कि यहाँ पे हम दो रूल फॉलो कर रहे हैं, एक पास्ट परफेक्ट का और एक पास्ट इंडेफिनिट का। आफ्टर वाले वाक्यों में क्या होता है भैया कि पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो पहले आता है और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर जो होता है वो बाद में जाता है। वहीं बिफोर वाले वाक्यों में क्या होता है कि जो आपका पास्ट परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर होता है वो पहले लगता है और पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो बाद में लगता है। ठीक है, सीधे एग्जांपल देखेंगे कि मुकुल के पुस्तक बेचने के बाद, मुकुल के पुस्तक बेचने के बाद मैं अपना कार्य खत्म नहीं कर चुका था। मुकुल के पुस्तक बेचने के बाद मैं अपना कार्य ख़त्म नहीं कर चुका था। तो अभी सेंटेंस को बनाएंगे। इसमें देखेंगे सबसे पहले काम कौन सा हुआ है, मैं अपना कार्य ख़त्म नहीं कर चुका था। तो इस सेंटेंस की चर्चा हम पहले करेंगे। ठीक है, इसको हम पहले बनाएंगे, वो भी किस रूल से बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट के रूल से। तो सबसे पहले क्या आएगा, मैं सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में क्या लगाएंगे भैया डिड नॉट, आई डिड नॉट। उसके बाद में क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे क्या है ख़त्म करना यानी कि समाप्त करना यानी कि कंप्लीट करना। तो आप फिनिश लगा सकते हैं और कंप्लीट लगा सकते हैं या डू भी लगा सकते हैं। आई डिड नॉट फिनिश माई वर्क। ठीक है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका हमने सब्जेक्ट लगा दिया, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने आपका सब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, फिर डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब कह रहा है हमने वो भी लगा दिया। उसके बाद कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो भी हमने लगा दिया। उसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट वो भी हमने लगा दिया। अब बारी है आफ्टर को लगाने की। तो यहाँ पे हम सीधे क्या कर देते हैं, आफ्टर लगा देते हैं। इसको लगाने के बाद में क्या करना है आपको, फिर से सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्य का दूसरा भाग भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे मुकुल का पुस्तक बेचना, तो मुकुल सब्जेक्ट है, मुकुल यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है मुकुल, उसके बाद में हेड लगाना है, मुकुल हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बेचना यहाँ पे वर्ब है तो बेचना होता है भैया सेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड। ठीक है, तो मुकुल हैड सोल्ड द बुक। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले पहुंचने के बाद गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी थी, 2 पर नहीं आ चुकी
थी। अब क्या करना है आपको भैया, गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर नहीं आ चुकी थी, इसको पहले बनाना है। तो देखेंगे भैया द ट्रेन, उसके बाद क्या लगाना है, डिड नॉट कम एट द प्लेटफॉर्म नंबर 2 आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेशन। So the train did not come at the platform number 2 after I had reached the station। मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद या मेरे स्टेशन जाने के बाद गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर नहीं आई थी या नहीं आ चुकी थी। ठीक है, तो ये आपका बिफोर और आफ्टर दोनों टाइप्स के आपके नेगेटिव कंप्लीट हुए। अगली क्लास में हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव के बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंसेस की। हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव के बिफोर एंड आफ्टर वाले की। हमने पहले ही बता दिया था कि ये जो टेंस है, ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि इसमें जो है आपके डबल्स रूल्स लागू होते हैं इस वजह से। तो अब नेगेटिव को आपका क्लियर हो चुका है, इसके बाद सीधे इंट्रोगेटिव, इसके बाद में ये फिनिश समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर भैया आपको पसंद आई हो तो लाइक करना और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक है, हम फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में इंट्रोगेटिव के पार्ट्स को लेकर के बिफोर एंड आफ्टर वाले वाक्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलते हैं, फिर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे।